और पीछे गाड़ी देखिए अपनी साइड पे होके निकल गई। ब्रेक लूंगा, लास्ट मोमेंट में क्लच का यूज करूंगा। देखिए क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया, गाड़ी मुड़ रही है, ब्रेक लिया, अभी क्लच का इस्तेमाल नहीं करा, अब लास्ट मोमेंट में एक बार हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करूंगा। टेक्निक बताता हूं, कॉर्नर से आप बी पिलर को मैच करिए। देखिए एंड से कर दिया मैंने रोड के, गाड़ी को बाहर निकालिए पूरा। अब यही एंड ना मुझे अपने मिरर पे विजिबल होना चाहिए। ये देखिए हो गया। अब देखिए एक बार में मिरर की हेल्प से ही आपकी तरफ आता है ना, पहले अलर्ट हो जाइए। देखिए मेरी तरफ आ रहा है और अपनी साइड वापस हो गया क्योंकि सेंटर के लेफ्ट में है ये। क्लच दबा के सेकंड गियर में मैं गाड़ी को लगा दूंगा। देखिए और देखिए कितने प्यार से मेरी गाड़ी। लेफ्ट राइट जजमेंट के लिए ना थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट बचा के चलना है। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक है, ये राइट वाला नजदीक था, यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है। थोड़ा ब्रेक लेके थर्ड गियर मैंने लगा दिया है, अब सेकंड गियर लगा दूंगा। क्लच तभी छोड़े जब फ्रंट टायर एटलीस्ट आपके क्रॉस कर जाए उस स्पीड ब्रेकर को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई अगर आप गाड़ी चलाना सीखना चाह रहे हैं या फिर आप गाड़ी लेके जब रोड पे निकलते हैं आपको घबराहट होती है, डर लगता है, तो उस चीज को कैसे ओवरकम करना है, मतलब आपको दूर कैसे करनी है अपनी घबराहट को, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखिए भीड़ में चलते हैं, वहां पर हम देखेंगे कि आपको गाड़ी को संभालना किस तरह से है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब जैसे ही भीड़ आगे बढ़ेगी ना वो घबरा जाते हैं और गलती में ना वो करते क्या है, या तो गियर गलत लगा देंगे या फिर क्या है क्लच और गियर और ब्रेक इन सब चीजों में वो कंफ्यूज होते रहेंगे। तो अब उस चीज के बारे में हम बात करते हैं चलते चलते। अभी दिन का टाइम है, रोड पे काफी ज्यादा भीड़ है। देखिए जब भी हम रोड पे निकल रहे हैं भीड़ हो रही है, स्पेशली भीड़ की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उसमें क्या है ना कि हमें थोड़ा सा सावधानी से चलना पड़ेगा। क्योंकि सामने वाला ये जज नहीं कर सकता गाड़ी के अंदर बैठ के कि उसके सामने जो गाड़ी अप्रोच कर रही है उसमें जो बंदा बैठा है उसे गाड़ी चलानी आती है नहीं आती है। तो आप अगर गाड़ी को टर्न कर रहे हैं तो आपको अगल बगल जरूर ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, अगल बगल चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप चेक नहीं करेंगे अगल बगल तो होगा क्या, बगल वाला अपनी स्पीड से निकल रहा है, वो सोचेगा कि ये गाड़ी निकल जाएगी, पर आप नहीं निकाल पाए, आपकी गाड़ी अटक गई, झटके से बंद हो गई, तो हो सकता है कि टक्कर हो जाए। तो वो सिचुएशन बड़ी डेंजरस हो जाती है। तो इसीलिए रोड पे हम बात करेंगे प्रेडिक्टेबिलिटी की, कि आपको कैसे प्रेडिक्ट करना है कि भाई स्पेस है नहीं है, सब चीजें हम देखेंगे। तो चलिए अब रोड पे गाड़ी को निकालते हैं। अब देखिए मिरर्स की हेल्प आपको जरूर लेनी है जब भी आप गाड़ी को निकाल रहे हैं। देखिए मैंने मिरर चेक करा, अपनी साइड पे गाड़ी को अरेंज कर दूंगा, पीछे गाड़ी देखिए अपनी साइड पे होके निकल गई। ब्रेक लूंगा, लास्ट मोमेंट में क्लच का यूज करूंगा। देखिए क्लच दबाया, सेकंड गियर लगाया और अब सेकंड गियर में ही गाड़ी को मोड़ूंगा। अगल बगल जरूर चेक करना है आपको। जब टर्न लेते हैं ना, पीछे का आपको तब तक चेक करना है जब तक आपकी गाड़ी मुड़ी नहीं है। जैसे ही मैं हाफ डिवाइडर मैंने क्रॉस करा, फिर पीछे वाले जो है अपनी साइड पकड़ के निकल लेंगे क्योंकि मैंने टर्न सिग्नल का यूज करा है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अपोजिट साइड से आने वाले ट्रैफिक को चेक करना है कि भाई कोई मेरी तरफ तो नहीं आ रहा है। साथ ही साथ जब गाड़ी मोड़ रहे हैं अपनी साइड भी चेक करिए, क्योंकि यहाँ पर ना कोई भी कभी भी कहीं से भी निकल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि लेफ्ट साइड से ही आएगा, कोई राइट से भी तुरंत ही निकल सकता है। तो वो भी आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब देखिए फोर्थ गियर तक मैं चल रहा हूँ, गाड़ी को भगाने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आप कोशिश करिए गाड़ी में कंट्रोल हासिल करने की। धीरे धीरे जब आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे ड्राइविंग में, फिर आप हायर गियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों हाथ अपने स्टीयरिंग व्हील पे रखिए। मैं कभी कभी एक हाथ हटा देता हूँ, पर बताते हुए मैं ये जरूर बताता हूँ कि दोनों हाथ आपके स्टीयरिंग व्हील पे होने चाहिए, अच्छा कंट्रोल मिलता है। और अब देखिए यहाँ पर इंडिकेटर की तरफ मेरा ध्यान है, गाड़ी मुड़ रही है, ब्रेक लिया, अभी क्लच का इस्तेमाल नहीं करा, अब लास्ट मोमेंट में एक बार हॉर्न का इस्तेमाल जरूर करूंगा और थर्ड गियर मैंने लगा दिया। अब ये गाड़ी मुड़ रही है, देखिए थोड़ा सा मुझे स्पेस देना पड़ेगा। पहले मैं चेक भी करता रहूंगा ये मुड़ जाएगी नहीं मुड़ जाएगी। मुड़ गई है, अब मेरी साइड वापस आएगी ये देखिए। अब फोर्थ गियर मैंने लगा दिया है, इसी गियर में आराम आराम से गाड़ी को चलाते रहूंगा। अब मिरर्स भी आपको चेक करने बीच बीच में। देखिए जब आप आगे गाड़ी चला रहे हैं तो आगे की विजिबिलिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको मिरर्स भी साथ साथ चेक करने हैं। कई बार हम अपनी गाड़ी को हल्का सा लेफ्ट राइट कर रहे होते हैं ना, तो मिरर सबसे पहले देखना है। कोई टू व्हीलर वाला कई बार चिपक के चल रहा होता है, ये दिक्कत आती है। मेरे साथ कई बार हुआ है कि कोई गाड़ी वाला पीछे रहा और एकदम मैंने हल्का सा गाड़ी मोड़ी और वो घबराहट में उसने 4 या 5 फीट गाड़ी लेफ्ट या राइट ले गया। तो ऐसी सिचुएशन ना है, इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए। धीरे धीरे अपनी गाड़ी को लेफ्ट राइट मोड़ना स्टार्ट करिए। देखिए अब ट्रैफिक के लिए ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना, आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा, जो कि भैया आपको फ्रंट का स्पेस ना मेंटेन करके चलना है। जरूरी नहीं आप चिपक के चलें। अगर आप चिपक के चल रहे हैं, आगे कोई अचानक ब्रेक ले लेता है तो आप भी फंस सकते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं आप, न क्लच न ब्रेक, फालतू इस्तेमाल किसी चीज का नहीं है। हल्का हल्का एक्सेलरेट कर रहा हूं, एक बार हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करिए और देखिए कोई आपकी तरफ आता है ना, पहले अलर्ट हो जाइए। देखिए मेरी तरफ आ रहा है और अपनी साइड वापस हो गया क्योंकि सेंटर के लेफ्ट में है ये। तो लेफ्ट साइड मेरी क्लियर है। अब ध्यान से गाड़ी को चलाऊंगा,
और अब मुझे मुड़ना है राइट की तरफ, तो राइट का टर्न सिग्नल इस्तेमाल करूंगा और ब्रेक अब लेना स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर पहले। देखिए अब ब्रेक लेना मैंने स्टार्ट करा और लास्ट मोमेंट में अब क्लच दबा के सेकंड गियर में मैं गाड़ी को लगा दूंगा। देखिए और देखिए कितने प्यार से मेरी गाड़ी मुड़ी। क्लच मैंने कब रिलीज करा? जब मेरी गाड़ी लगभग मुड़ने वाली थी। तो आप भी इसी तरह से गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करिए। आप गियर पे मुड़ेंगे गाड़ी को तो थोड़ा सा घबराहट बढ़ेगी आपकी, क्योंकि गियर पे क्या होता है ना, गाड़ी एक सर्टेन स्पीड अटेन करने की कोशिश करती है। तो अगर आप गियर पे ही गाड़ी को मोड़ते हैं, ऐसा नहीं बोलता मैं कि आप मोड़ नहीं सकते, आप मोड़ लेंगे, पर उससे क्या होता है ना कि कई बार हमारी गाड़ी फंस सकती है। कोई अचानक से सामने से आ गया, रॉन्ग साइड से आ गया, हमने उसे देखा नहीं, अचानक हमें ब्रेक लेने पड़ गए, तो होगा क्या, हमारी गाड़ी फंस सकती है। या घबराहट में हम ज्यादा एक्सेलरेट कर देंगे या फिर ब्रेक के टाइम पे नहीं लेंगे, तो वो प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए आप गाड़ी को क्लच में कंट्रोल करने की कोशिश करें। वही चीज सिंगल साइड रोड पे हम टर्न करते टाइम, यू टर्न लेते टाइम और रिवर्स करते टाइम इसी चीज का इस्तेमाल करना है। देखिए टर्न सिग्नल का यूज करा, ब्रेक लिया, लास्ट मोमेंट में क्लच दबा के सेकंड गियर लगा दूंगा। और देखिए अभी यहाँ पे साइकिल वाले हैं, तो देखिए अपनी साइड मुड़ूंगा ताकि जो टू व्हीलर वाले हैं ना वो डिस्टर्ब ना हो। देखिए कितने प्यार से अपनी साइड पे मैंने गाड़ी को मोड़ा बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लो स्लो अपनी गाड़ी को चलाइए। इससे होता क्या है ना, अच्छा कंट्रोल मिलता है। और जब आप गाड़ी को मोड़ रहे होते हैं ना, उस टाइम पे बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल चाहिए होता है क्लच का। अब गियर कौन सा होना चाहिए, अगर आपको डाउट आता है इस चीज में, तो सेकंड गियर और फर्स्ट गियर सबसे बढ़िया गियर होते हैं। चाहे कैसा भी सरफेस है, आप अच्छे से गाड़ी मोड़ पाएंगे। अगर बहुत ज्यादा चढ़ाई है या बहुत ज्यादा भीड़ है तो आप फर्स्ट गियर लगा लीजिए और धीरे धीरे धीरे, जैसे बम्पर टू बम्पर में हम गाड़ी को मोड़ते हैं ना, बस इस तरह से आप गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करिए। अब देखिए फिर से टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करूंगा और इस टाइम हम सीधे क्रॉस होंगे। एल टर्न लूंगा मैं, यू टर्न नहीं लूंगा। थर्ड गियर मैंने लगा दिया। देखिए अब थर्ड गियर में ही अभी ब्रेक की मदद से गाड़ी को कंट्रोल करा है। लेफ्ट चेक करूंगा, राइट चेक करूंगा, अब लगा दिया मैंने सेकंड गियर और प्यार से गाड़ी को निकालूंगा। देखिए तो इस तरह से बस आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी गाइड कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आती है तो थोड़ा सा खाली सड़कें, मतलब हाईवे छोड़ दीजिए, कहीं आपको लिंक रोड मिल रही है तो वहां पर आप प्रैक्टिस करिए। अब प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल इग्नोर मार दिया, गलती होती है, पर वहां पर आपको थोड़ा सा स्पेस या थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। अब देखिए लेफ्ट राइट जजमेंट के लिए ना थोड़ा सा आपको लेफ्ट राइट बचा के चलना है। जो ऑब्जेक्ट ज्यादा नजदीक है, ये राइट वाला नजदीक था, इसको बचाया पहले, फिर अब लेफ्ट वाला है तो इसको बचाऊंगा बाद में। और अब मैंने फोर्थ गियर लगा दिया। अब मैं ध्यान से आगे देखते हुए चलूंगा, क्योंकि संकरी गलियों में भले ही भीड़ ज्यादा ना हो, पर होता क्या है, गाड़ियां बहुत नजदीक नजदीक रहती हैं, तो शायद आपको इतना स्पेस ना मिले। ये देखिए ये राइट से निकली बाहर, ये लेफ्ट से क्रॉस हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेस की कमी है, थोड़ा ब्रेक लेके थर्ड गियर मैंने लगा दिया है। अब सेकंड गियर लगा दूंगा और स्पेस दीजिए। देखिए राइट से बाहर निकला ये और मेरी राइट साइड सेफ एकदम। तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 2-4 दिन में ना आप साइड को आसानी से जज कर लेंगे, मतलब आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट स्टार्टिंग में ना कुछ हेल्प चाहिए होती है, जैसे साइडें मैच करना, उन पे डिटेल वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं चैनल पे। देखिए हल्का सा हॉर्न का इस्तेमाल करा और अब जो है मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा और फोर्थ गियर लगा दूंगा। आप थर्ड और फोर्थ गियर तक ही चलिए। अगर आप फिफ्थ गियर सिक्स गियर में चलेंगे ना तो गाड़ी स्ट्रगल करेगी और आपको जो है ज्यादा एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो आप चाहते हैं कि अच्छा कंट्रोल मिले, ज्यादा मुझे भगाने की जरूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप थर्ड गियर या फिर फोर्थ गियर तक चलते रहिए आराम आराम से। देखिए इसमें एक्सेलरेट भी नहीं करूंगा, गाड़ी स्ट्रगल नहीं कर रही है, वाइब्रेट नहीं कर रही है, बस आराम से क्रॉल होते हुए चलती रहेगी और फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं आती है। अब देखिए हल्का सा एक्सेलरेट करूंगा, थोड़ा सा भी इनसे मैं स्पेस लेके चलूंगा। थोड़ा सा एक्सीलरेटर से पैर हल्का कर दीजिए और गैप मेंटेन करिए। अभी थोड़ा गैप कम हो गया था, उसमें क्या था, अगर कोई टर्न सिग्नल दे रहा है, ब्रेक ले रहा है, तो वो अच्छे से विजिबल नहीं होता है। तो वो सिचुएशन ना है, उसके लिए भाई आप हमेशा थोड़ा गैप मेंटेन करिए, जो आपको समय से पहले आगे वाले का टर्न सिग्नल दिख जाए। क्योंकि कई बार ना लोग एकदम लास्ट मोमेंट में जो है गाड़ी को मोड़ते हैं या फिर टर्न सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टाइम पे दिक्कत आ सकती है आपको। अब देखिए लेफ्ट राइट बचाते हुए चल रहा हूं, अब गाड़ी को यहाँ पे मोड़ूंगा। अभी थोड़ा यहाँ टर्न है ना, टर्न पे थोड़ा सा अवॉइड करना है आपको गाड़ी को मोड़ना। अब मुझे जाना है राइट की तरफ, सीधे निकाला गाड़ी को
अब स्पीड ब्रेकर है, सेकंड गियर में क्रॉस करूंगा और देखिए क्लच कब रिलीज करूंगा, जब मेरे फ्रंट के टायर क्रॉस कर जाएंगे। अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर क्लच को रिलीज करते हैं तो दिक्कत ये आती है ना, हमें पता नहीं चलता गाड़ी के एक्चुअल मूवमेंट का। मतलब जैसे गाड़ी हमारी स्ट्रगल कर रही है तो तभी पता चलेगा जब हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर क्रॉस कर जाएगी। तो वही चीज होती है कि आप क्लच तभी छोड़े जब फ्रंट टायर एटलीस्ट आपके क्रॉस कर जाए उस स्पीड ब्रेकर को। अब यहाँ पे देखिए गहरा गड्ढा है, तो मैं क्या करूंगा, सेकंड गियर फिर से लगा दूंगा। जैसे ही फ्रंट टायर क्रॉस हुए, ये देखिए क्लच रिलीज कर दिया, तो मुझे पता चल जाता है मेरी गाड़ी स्ट्रगल कर रही है, तो मैं तुरंत फर्स्ट गियर लगा लेता। नहीं कर रही है तो थोड़ी देर में मैं जो है थर्ड गियर लगा दूंगा, इस तरह से। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी गाड़ी का मूवमेंट जज करने की, कि आप किस तरह से अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब कहीं पर गाड़ी मोड़ने की बात आती है तो वहां पर हम क्या जल्दबाजी करते हैं, कहीं पर भी हमें गाड़ी मोड़ने, जैसे बिना देखे अब यहीं पे मोड़ने की कोशिश करूंगा तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे अच्छा मुझे स्कोप नहीं मिलेगा। आप कोशिश करिए कि जब आप गाड़ी को रिवर्स करेंगे या मोड़ेंगे ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस आपको कहीं पे मिल जाए, तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए अब कितने प्यार से गाड़ी मुड़ेगी। देखिए सबसे इजी टेक्निक बताता हूँ, कॉर्नर से आप बी पिलर को मैच करिए। देखिए एंड से कर दिया मैंने रोड के, गाड़ी को बाहर निकालिए पूरा। अब यही एंड ना मुझे अपने मिरर पे विजिबल होना चाहिए। ये देखिए हो गया। अब देखिए एक बार में मिरर की हेल्प से ही कितने प्यार से, और अब जो है ऐसे में ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है। अगर इसी सिचुएशन में मैं गाड़ी का फेस अंदर करता और फिर रियर एंड को बाहर निकालता तो मुझे बार बार पीछे मुड़ के देखना पड़ता, जिससे कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। हो तो जाता है वैसे में भी रिवर्स, पर टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कम टाइम में गाड़ी को मोड़ना सीखें, मतलब ऐसे इंस्टेंट तरीके से गाड़ी मुड़े, तो आप ये वाली टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं। मिरर को आपको कांस्टेंट देखना है। मेरी गाड़ी में जो है रियर कैमरा है, बट मैं इसका यूज थोड़ा कम करता हूँ। कब करता हूँ, जब भाई थोड़ा सा मुझे कहीं क्रिटिकल जगह पे रिवर्स करना पड़ जाए। नहीं तो ऐसी खुली जगह के लिए मैं कभी इनका यूज नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ मिरर्स के थ्रू गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, देखिए हल्का सा ब्रेक पे मेरा पैर रहेगा। अब देखिए थोड़ा सा लो प्रोफाइल टायर लगाने का नुकसान। देखिए सेकंड गियर लगाया, फ्रंट टायर क्रॉस होने दिया और अब रिलीज कर दूंगा ब्रेक को, क्लच को। बस अब देखिए थर्ड गियर में गाड़ी प्यार से क्रॉल करते रहेगी। ऐसे रिलैक्स तरीके से आप गाड़ी को चलाएंगे ना, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है और प्यार से गाड़ी को आप चलाना सीख जाएंगे। 3-4 दिन में कॉन्फिडेंस आपका काफी इंप्रूव हो जाएगा। अब आगे से हम राइट की तरफ मुड़ेंगे, थोड़ा सा मैं चेक करता रहूंगा। देखिए गाड़ी जैसे काफी ज्यादा बाहर आई, तो आपको ये भी चेक करना है, कोई गाड़ी लंबी है तो टर्निंग ज्यादा लेगी तो आप एक्स्ट्रा स्पेस मेंटेन करके चलिए। अब देखिए सेकंड गियर लगा दूंगा और जैसे ही टर्न कंप्लीट होने वाला तब मैं क्लच को रिलीज कर दूंगा। तो बस ये 2-4 छोटी छोटी चीजें ना, जो आप अपनी ड्राइविंग हैबिट में अगर अप्लाई कर देंगे तो आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि यार अब मैंने क्लच दबाया नहीं दबाना है। ये सिर्फ शुरुआती दिनों में आपके दिमाग में चलता है। जैसे अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको गाड़ी को यहां पर जाकर ब्रेक लगाने, तो आपके दिमाग में स्टार्टिंग में बहुत चीजें चलेंगी, बट धीरे धीरे जब आप ड्राइविंग करना सीख जाएंगे ना, तब बस आपको सिचुएशन देखनी कि अच्छा यहाँ पे जगह नहीं है, हल्का सा क्लच दबाया, डाउन शिफ्ट कर लिया, या फिर हाफ क्लच में भी गाड़ी को मोड़ दिया। तो ये सारी चीजें ना प्रैक्टिस के साथ आती हैं और इनको आप धीरे धीरे ही मास्टर कर पाएंगे। कोई शॉर्टकट नहीं होता इन चीजों का, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी गाड़ी को प्रैक्टिस करते रहें, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए अब थर्ड गियर मैंने लगा दिया। सही गियर में चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्यूल इकोनॉमी जिन भी लोगों को नहीं मिल रही है, जो लोग परेशान है कि भाई गाड़ी एवरेज नहीं दे रही है, अब देखिए मैं ये नहीं बोलता कि आपकी जो एसयूवी है वो भाई हैचबैक जैसा एवरेज दे देगी, पर हर गाड़ी का ना एक मैक्सिमम एवरेज होता है जो गाड़ी निकाल के देती है। और वो कब देगी, जब आप सही स्पीड सही गियर में चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप हाईवे ही चल रहे हैं बस सिटी में आते ही एवरेज 0, तो ऐसा नहीं करना है। ब्रेक भी तरीके से लेने हैं, डाउन शिफ्ट भी तरीके से करना है। अब देखिए सेकंड गियर में गाड़ी को मोड़ के दिखाता हूँ। देखिए अभी क्लच रिलीज नहीं करना है, अभी नहीं, अब जाके देखिए मुश्किल से 3 सेकंड का टाइम लगा और गाड़ी सेकंड गियर में ही एक बार में मुड़ गई। बट यहाँ पर सिचुएशन ये थी ना कि यहाँ पे गाड़ियां नहीं थी अगल बगल। सिटी में हमें इतना स्पेस नहीं मिलता है कई बार, और आगे पीछे इतनी गाड़ियां होती है ना कि हम घबरा के गलतियां करते रहते हैं। तो चीजें मैं आपको हिसाब से समझाता हूँ कि आगे पीछे भीड़ है तो वहां पर आपको क्या चीज अप्लाई करनी है। जो जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई डाउन शिफ्ट करिए और क्लच में ही गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करिए, जब थोड़ी सा स्पेस रहे उसके बाद आप जाके क्लच छोड़िए जब गाड़ी आपकी टर्न हो जाए। ये चीजें अगर आपने सीख ली ना तो आपको किसी भी सिचुएशन में दिक्कत नहीं होगी, चाहे भीड़ है चाहे नहीं है। बस ये चीज अप्लाई करिए और आप टेंशन फ्री होकर अपनी गाड़ी को चलाइए। अब देखिए स्लो प्रैक्टिस करते रहिए, पर ऐसे ही रोडों पे आप 2-4 दिन अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आधा 1 घंटा या 2 घंटे अगर आपने कर लिया, तो भाई आपको इतना कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि आप भीड़ में गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। स्लो चलना है, पर ऐसा नहीं है आप बिल्कुल 5th या 6th गियर में रॉकेट बना के गाड़ी को चल रहे हैं। देखिए दोनों साइड आपको देखना है। ये देखिए वहां से स्कूटी आ रही थी, देखिए आप मिरर में,
तो इसीलिए दूर तक देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी अंधाधुंध होकर गाड़ी मत निकालिए। टर्न्स पे स्पेशली ध्यान रखना है, स्पीड को कंट्रोल करके चलना है ताकि ये समस्या ना आए। तो चलिए, ये थी सारी जानकारी कि आपको रोड पे कैसे कैसे लेके निकलना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, टर्न कैसे लेना है, गाड़ी को चलाना कैसे है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।